मिनाहिल, तुम क्या समझ रही हो कि तुम मुझसे छुपा लोगी? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे हर चीज़ का पता है और मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हारे इस हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की परेशानी। तुम मुझे बताओ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कोई परेशानी ना आए, लेकिन बात ये तय है कि तुम परेशान हो। लेकिन मुझे कभी भी अकेला अपने आप को मत समझना। मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ हूँ। आगे से वो कहती है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो कुछ भी हो जाता, तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जतलाना छोड़ दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि किसी के साथ कोई भी नहीं होता। इंसान को अकेले ही सफ़र करना पड़ता है हर चीज़ से। लेकिन जी, आप देखेंगे कि माजदा ने जो हरकत की है ना, जिस तरीके से सारा रुपया पैसा खा गई है और जेवर तक खा गई है, इसका ऐसा हशर होना है कि पहले ही दिन इसके ऊपर सारे राज खुल जाने हैं और इसको पता चल जाना है कि सारा कुछ जो मिनाहिल के साथ किया है ना, वो इसके आगे आ गई है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आएगी इस चीज़ की। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ही काबिल यकीन और बहुत ही खुश नसीब तरीन औरत है और उसकी बेटी भी। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी बेटी की जो गंदी तरबियत करके ये इसको अगले घर में भेज रही है, वो उससे भी बदतर गंदी तरबियत के लोग हैं। तो इसलिए जैसे को तैसा समझ आ चुकी होगी आपको, क्योंकि उसको वही मिला है जो वो डिज़र्व करती थी। लेकिन मिनाहिल को ये नहीं मिलना चाहिए था। मिनाहिल को इससे बेहतरीन चीज़ मिलनी है जिसको वो डिज़र्व करती है। लेकिन मिनाहिल फ़िलहाल काफ़ी परेशान और रोती है। उसके दिलो दिमाग से अपनी माँ की यादों वाला ज़ेवर जो था, अपनी माँ की याद वो नहीं जाती। और वो कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पप्पू, आपने बहुत गलत किया। आप चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लेती, लेकिन कभी मेरी माँ के ज़ेवर के साथ छेड़खानी ना करती। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो अपनी ही लक्षणों में मगन है और वो सोच रही है कि बस यही उसकी ज़िंदगी है और अब उसकी भी ज़िंदगी ऐश में और उसकी बेटी की ज़िंदगी भी ऐश में ही होगी। की थी और हमसे कहा था, जिस पर उसकी माँ काफी खुश होती है ज़ारा की और कहती है कि वाह, मेरी बेटी की तो लॉटरी निकल आई है। किस तरीके से जो जो कुछ मैंने चाहा मांगा वो उसको मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उससे ज्यादा बेईमान लोग वो निकलेंगे। जैसे ही ज़ारा की एंट्री उस घर में होती है, वहां पर उसको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। महरल जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल बहुत उदास, बहुत परेशान हर वक्त ऐसे रहती है। इस बात का वलीद की माँ को भी अंदाजा हो जाता है और वो कहती है कि बेटा, तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है? मैंने पूरे फंक्शन में तुम्हें परेशान ही देखा है और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मसला है, क्यों मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर वो माजिदा की तरफ देखती है और खामोश हो जाती है, क्योंकि जानती है कि अगर कोई बात कर दी तो इसकी शामत यहाँ पे आ जानी है, जिसकी वजह से खामोशी से उन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ज़ारा जो कि बहुत ही चीज़ बनने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि उसने बड़ी चालाकी का सामना कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसे किस कदर यानी कम अक्ली का मुजाहिरा किया है, किस तरीके से उसकी जिल्लत मजीद होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो रहा है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार डाला है। महरल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल माजिदा जो है वो उसके बहुत ही पर लग चुके हैं और वो समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अगली मंजिल सख्त जो है ना, वो अभी शुरू होनी है। और फिर देखिए कि इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या होता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीद मिनाहिल के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर पहचान लेता है कि कहीं ना कहीं कुछ खपेला ज़रूर हो गया है। वो कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा एक बेहतरीन दोस्त की तरह साथ देने को तैयार हूँ। तुम्हारे चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग मुझे बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन माजिदा बेगम उसको आंखें निकाल रही होती है और कहती है कि खबरदार, तुमने कोई भी बात की। लेकिन मिनाहिल ने अब अपने आंसुओं को छुपाना शुरू कर दिया है और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। लेकिन ये बात माजिदा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और वो कहती है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे इस घर से निकालना है, क्योंकि अब वो इस बात पर आ चुकी है और अपना हक मांगना शुरू कर चुकी है और मैं इस चीज़ की इसको कतई इजाज़त नहीं दे सकती। तो बेहतर यही है कि मिनाहिल का कोई ना कोई बंदोबस्त करके इसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। माजिदा कहती है कि मुझे लग रहा है जैन कि इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से फारिग कर देना चाहिए। असल बात तो वो नहीं बताती कि आखिर किस वजह से वो ये सारी बात कर रही है। बहरहाल खामोशी के साथ उसको कहती है कि देखो, बहुत जल्द इसको भी इस घर से निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैन को उसकी इस चालाकी की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है और वो कहता है कि आखिर इतनी जल्दी है क्या, अभी बेचारी वो पहले सदमे से नहीं निकली और आप उसे एक और सदमा देने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि अरे नहीं भाई, मैं उसके फायदे के लिए कर रही हूँ, हर वक्त रोती रुलाती रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका दिमाग बढ़ जाए और अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से चलना शुरू कर दे। मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। लेकिन उसकी गेम को जैन समझ नहीं पा रहा। लेकिन अब जाकर उसकी गेम मनाहिल समझ चुकी है कि उसकी पुप्पो के दिमाग में असल में चल क्या रहा है और वो क्या करना चाहती है। बहरहाल जी जैसे ही आप देखेंगे कि बारात में ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, हनान की माँ चालाकी के साथ सारा जेवर उनको दिखाती है और कहती है भाई रसीदें भी देख लीजिए, ये है सारा साजो सामान जिसकी आपने तमन्ना की थी और हमसे कहा था। जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है ज़ारा की और कहती है कि वाह, मेरी बेटी की तो लॉटरी निकल आई है, किस तरीके से जो जो कुछ मैंने चाहा मांगा वो उसको मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उससे ज्यादा बेईमान लोग वो निकलेंगे। जैसे ही ज़ारा की एंट्री उस घर में होती है, वहां पर उसको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। महरल जी अब देखेंगे कि मिनाहिल बहुत उदास, बहुत परेशान, हर वक्त ऐसे रहती है। इस बात का वलीद की माँ को भी अंदाजा हो जाता है और वो कहती है कि बेटा तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है। मैंने पूरे फंक्शन में तुम्हें परेशान ही देखा है और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मसला है कि वो मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर वो माजिदा की तरफ देखती है और खामोश हो जाती है, क्योंकि जानती है कि अगर कोई बात कर दी तो इसकी शामत यहाँ पे आ जानी है, जिसकी वजह से खामोशी से उन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ज़ारा जो कि बहुत ही चीज़ बनने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि उसने बड़ी चालाकी का सामना कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसे किस कदर यानी कम अक्ली का मुजाहिरा किया है, किस तरीके से उसकी जिल्लत मजीद होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो रहा है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार डाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल माजिदा जो है वो उसके बहुत ही पर लग चुके हैं और वो समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अगली मंजिल सख्त जो है ना वो भी शुरू होनी है। और फिर देखिए कि इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या होता